तो उसके बाद फिर व्हाट डू यू थिंक कि जिस सेल्स पर्सनल होते हैं हमारे पास आमतौर पे किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है, उसकी जो मेंटल स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग एन ऑब्जेक्शन रेज बाय द क्लाइंट, उसके बारे में क्या कहेंगे? व्हाट वुड बी द राइट माइंडसेट कि जिसमें रह के बंदा जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडल करे, तो इट वुड बी एन ऑसम डील। एब्सोल्युटली। सो इस पे बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं 3 मेन चीज़ें जो है वो उनको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट आपकी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को लेके अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, एंड अगेन इट कुड बी रिलेटेड टू योर प्राइसिंग, it could be related to the value that you're providing in that price, and of course it could be related to the expectation of the client जो कि आपके वो सर्विस या प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है वो उस प्राइस पे। ठीक है, तो अगर वो इन तीनों चीज़ों पे या कोई और भी उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है, अगर तो वो ऑब्जेक्शन को रेज कर रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आपने उस चीज़ को डिफेंड नहीं करना। एंड बाय उस चीज़ आई मीन कि आपकी जो अपनी प्राइसिंग है, जिस चीज़ पे क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू डिफेंड इट। लेट्स से आप किसी क्लाइंट को आपने अपनी सर्विसेज पिच की, जब आपने उसे प्राइसिंग बताई एंड क्लाइंट सेज यार इट्स टू एक्सपेंसिव, डोंट गो इनटू दैट डिटेल के नहीं हमारी जो प्राइसिंग है इट्स वेरी मार्केट कंपेटिटिव कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स, और प्राइसिंग इज़ वेरी इकोनॉमिकल। एंड व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपकी जिस भी एस्पेक्ट पे क्लाइंट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, डोंट डिफेंड इट। ठीक है, सेकंड जो इसमें स्टेप है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ कॉन्फ्लिक्ट, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। लेट्स से क्लाइंट जो है वो आपकी किसी भी सर्विस को लेके, आपकी किसी सर्विस के एस्पेक्ट को लेके उसने एक ऑब्जेक्शन रेज किया, आप उसको अपनी ईगो पे ना लें, आप उसको एज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएं, बल्कि टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। कि लेट्स से अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि यार लेट्स से दिस सर्विस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, हम अगर कोई चीज़ जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें कब पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है या फिर हमारे लिए जो है वो ये इकोनॉमिकल है? फर्स्ट, हमें हमारे बजट के बारे में पता है कि हमारा कितना बजट है। सेकेंडली, हमने जो है हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, बाय कंपेटिटर्स आई मीन कि लेट्स सपोज मैं एक जूता खरीदने के लिए गया हूँ, मैं जो है वो एक शॉप पे गया, वहाँ पे वो जूता जो है वो इट वाज लिस्टेड एट 3000 रुपीज़, एंड मैं एक दूसरी जगह पे गया, वहाँ पे वही जूता जो है वो मुझे 4000 में मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या मैंने जो एक ही नीश के डिफरेंट बिजनेसेस उनको जब मैंने रीच आउट किया, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि इस सर्विस की या इस प्रोडक्ट की जो है वो इतनी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं आउटलेट्स या डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं वो चार्ज कर रहे हैं। सो जब भी कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज होता है, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डोंट डिफेंड। ठीक है, आप अपना जो एक डिफेंसिव मोड है ना, उसको बिल्कुल जो है वो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप बिल्कुल डाउन कर लें। ठीक है, सेकेंडली, आपकी जो क्लाइंट की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, आप उसको जो है वो एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएं, बल्कि आप उसको कंसीडर करें एज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आप इस चीज़ को देखें कि इससे आपकी क्लाइंट की जो इनसिक्योरिटी है उस तक आप पहुंच सकते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू द प्राइसिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि इसी सिमिलर सर्विस के साथ जो है वो क्लाइंट की सर्विसेज जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मे बी शायद वो बैड रहे हों। इट कुड बी रिलेटेड टू द वैल्यू दैट यू प्रोवाइडिंग। और फिर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो फिर आप उस चीज़ को जब वो आपके हाथ में आ जाए कि ये एक क्लाइंट का जो है वो हर्टिंग पॉइंट है, या इस पे जो है वो क्लाइंट जो है वो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो फिर जो है वो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर डाउन द डिस्कशन हम इस तरह की एग्जांपल्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे